है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा दीपक गुप्ता जी को। ये रहे दीपक गुप्ता, जो कि अभी गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। करेक्ट होगा राकेश अग्रवाल, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, यही है राकेश अग्रवाल, जो कि अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त अभी कौन बने हैं? तो प्रवीण वशिष्ठ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखेंगे, प्रवीण वशिष्ठ। चलिए अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया है? इसके बाद में वर्तमान में कौन क्या है उसका एक अलग से टॉपिक कराऊंगा, उसको भी आपको देखना है। उसमें भारत के अभी वर्तमान में कौन किस पद पर है उसका कंप्लीट क्लास करवा देंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, कल मैं वो कराऊंगा आपको। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों प्रवीण कुमार जी को। यह है प्रवीण कुमार। इनसे पहले दलजीत सिंह चौधरी जी बीएसएफ के नए महानिदेशक थे, लेकिन अब दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर प्रवीण कुमार को जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। देखिए साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए डेली क्लासेस करवाते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन लेकर आते हैं, चाहे वो मिक्स क्वेश्चन हो या फिर टॉपिक वाइज हो। आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुजीत सिंह कपूर। ये होता ही है ना साथियों इन टॉपिक्स में कि बहुत जल्दी बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो आपको अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो काम हमारा है कि आपको अपडेट रखना। तो आप लोग क्लासेस रेगुलरली देखा करिए, बाकी कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? बताइए, मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बनी है? तो राइट होगा जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये रही, जो कि अभी मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखेंगे, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी जीआईसी के नए सीईओ के रूप में अभी डॉक्टर एस प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस प्रकाश। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों, चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? देखो करेक्ट होगा रमेश कुमार जुनेजा। इस वीडियो में जो नई केवल नियुक्तियां हुई है उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो रमेश कुमार जुनेजा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल बड़ा ही इंपोर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन बने हैं? यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कौन चुने गए हैं? तो राइट होगा नितिन नवीन। नितिन नवीन करेक्ट होगा, ये 45 साल के हैं और बीजेपी में सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो साथियों, नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा नागेश कपूर जी। ये है नागेश कपूर, जो कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख अभी नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी नागेश कपूर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरटेल इंडिया के नए एमडी व सीईओ बने हैं? देखिए, एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है बेसिकली। करेक्ट होगा साथियों शाश्वत शर्मा। ऑप्शन नंबर ए शाश्वत शर्मा, जो कि एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। देखिए, कल ही मैंने पुरस्कार और सम्मान कंप्लीट आपको करा दिया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। करीब 90 क्वेश्चन है, उस वीडियो को देखने के बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, मैंने सब कुछ फुल्ली डिटेल में वहां पर बता दिया है, तो जाकर आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। आगे देखो, अगला सवाल है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड यानी कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं? सीएमडी का अर्थ होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बताइए, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा बी साईराम। इनका फोटो जो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है बी साईराम, जो कि साथियों कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं भाई। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी एनसीएईआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सुरेश गोयल। मिस्टर सुरेश गोयल, जो कि साथियों याद रखना नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के 11वें जो है ना महानिदेशक यानी डीजी, जिसको आप डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, डीजी बने हैं। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त अभी राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राजकुमार गोयल। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में विनय एम टोनसे के स्थान पर एसबीआई के नए एमडी बने हैं? तो देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में विनय एम टोनसे के स्थान पर एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो विनय एम टोनसे के स्थान पर एसबीआई के नए एमडी अभी कौन बने हैं? तो रवि रंजन। रवि रंजन ये रहे भाई, जो कि साथियों याद रखना
अभी एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बताइए पीएनबी की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो भाई पंजाब नेशनल बैंक में पहली बार महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो है हरमनप्रीत कौर। देखिए